आज का हमारा टॉपिक है देयर का प्रयोग। देखिए THERE देयर। वैसे देयर की अगर हिंदी मीनिंग देखा जाए तो आपने पढ़ा होगा देयर का मतलब होता है वहाँ, है ना। लेकिन आज जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ वो इंट्रोडक्टरी देयर, मीनिंग सेम है लेकिन यहाँ पे जो देयर का यूज़ करेंगे उसका हिंदी मीनिंग कुछ भी नहीं होगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि किन किन सेंटेंसों में हम इसका यूज कर सकते हैं जहाँ पे इसकी मीनिंग नहीं निकल के आएगी। तो देखो पहले आप कहाँ यूज करते हैं इसका। जिन वाक्यों में किसी वस्तु का होना या ना होना समझाया जाए तो उन वाक्यों को आरंभ करने के लिए हम इस देयर का यूज करते हैं। अब इसमें मेन चीज़ क्या है, इसमें ज़्यादा करके सेंटेंस ऐसे होंगे जिसमें बताया होगा किसी में कुछ होना, जैसे कि गिलास में पानी या फिर बोतल में पानी, कक्षा में अध्यापक, ऐसे चीज़ मतलब किसी चीज़ में किसी चीज़ का होना बताया जाएगा। ठीक है। अब दूसरी चीज़ है देयर का प्रयोग कर्ता या कर्म के रूप में, दोनों ही रूप में हो सकता है और दोनों ही रूप में इसका कोई अर्थ नहीं देता, इसका कोई भी अर्थ नहीं होता, इसकी कोई भी हिंदी मीनिंग नहीं होती। जब मैं उदाहरण करवाऊंगा तो आपको समझ में आएगा। देखो देयर को इंट्रोडक्टरी देयर कहते हैं। यहाँ पे जो देयर का यूज़ करने जा रहे हैं हम इंट्रोडक्टरी देयर, यानी ये सिर्फ सेंटेंस को स्टार्ट करने के हमारे काम आएगा। तो इसमें सबसे पहला जो रूल है वो है देयर और इज़ आर के साथ, एम नहीं है इसमें, सिर्फ इज़ और आर है। ठीक है। तो इज़ और आर से पता चल गया आपको ये प्रेजेंट है, तो इनके वाक्यों के लास्ट में आपको ये देखने को मिलेगा है या फिर हैं। ठीक है, याद रखना जिन वाक्यों में ये आएगा तो आप समझ जाना वहाँ पे देयर के बाद हम क्या लगाएंगे, इज़ या आर, इन दोनों में से कोई एक चीज़। इज अगर है एक वचन तो इज, अगर बहुवचन है तो आर। देखो मैंने यहाँ पे लिख भी रखा है, इसका प्रयोग करेंगे सिंगुलर नाउन के साथ और आर का यूज करेंगे प्लूरल नाउन के साथ। चलिए उदाहरण से समझते हैं कि कैसे हैं। मैंने क्या बताया, इसका यूज करते हैं जहाँ पे किसी चीज़ का होना बताया जाता है। जैसे लिखा हुआ है एक सेंटेंस पानी है, तो आप कैसे बनाओगे सेंटेंस इसका। जैसे कि मान लिया पानी है लिखा हुआ है, तो बहुत सारे बच्चे सोचेंगे पानी का हम लिखेंगे वाटर, क्या लिखेंगे वाटर, और उसके बाद है का इज़। तो वाटर इज़ का ये कंप्लीट सेंटेंस है नहीं। या फिर अगर हम इसे ऐसे भी लिख लें इज़ वाटर, कैसे लिख लें इज़ वाटर लिख लें, तो भी ये कंप्लीट नहीं है क्योंकि यहाँ पे कोई ना कोई सब्जेक्ट तो ज़रूर होना चाहिए। तो ये क्या कर रहा है, सब्जेक्ट का काम करेगा देयर, और सब्जेक्ट की जगह पे इसका कोई भी मीनिंग नहीं होगी। ऑब्जेक्ट इस जगह पे भी आएगा, अभी आगे देखते हैं। जैसे इसमें लिखा हुआ उदाहरण देखो, पानी है, तो पानी है किसी चीज़ का होना बता रहे हैं या ना होना तो भी बताते हैं। तो अब हमने लिखा कि पानी है, तो हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे देयर लिखेंगे, क्या लिखेंगे देयर। अब पानी अनकाउंटेबल नाउन है यानी एक वचन है, तो देयर के बाद क्या आ जाएगा फिर इज़ वाटर, यानी पानी है। इसी तरीके से दूसरा सेंटेंस देखो, अब लिखा हुआ है गिलास में पानी है, तो मैं इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए बहुत इजी तरीका बताऊं कैसे करोगे आप इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट। देखो बहुत आसान तरीका है इसको ट्रांसलेट करने का इंग्लिश में। आप ना ये गिलास में है इसको छोड़ दो, इसको काट दो अभी के लिए, आप सिर्फ इतना सेंटेंस पढ़ो पानी है, तो इसकी इंग्लिश क्या होगी देयर इज़ वाटर, देयर इज़ वाटर। अब बचा गिलास में, तो गिलास में की इंग्लिश क्या होती है इन द ग्लास, सिंपल। नेक्स्ट इसी तरीके से दूसरा देखो, लिखा हुआ है जग में दूध है, तो में से पहले आने वाला चीज़ है सारा कुछ भूल जाओ, सारा कुछ भूल जाओ। लिखा हुआ है दूध है, तो आप क्या लिखोगे, तो देयर से स्टार्ट करोगे, इज़ आर से स्टार्ट नहीं कर सकते, तो मिल्क एक वचन होता है क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन है, तो देयर इज़ मिल्क किसमें इन द जग, जग में मिल्क है। नेक्स्ट लिखा हुआ है, एक मिनट, नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है कमरे में लड़का है। अब लड़का एक वचन है और है कहाँ कमरे में, तो में से पहले वाला सब कुछ भूल जाओ, लड़का है तो क्या लिखोगे सेंटेंस देयर इज़ अ बॉय,
हमने लिखा देयर इज़ अ बॉय, लड़का है। अब कहाँ है, कमरे में, तो इन द रूम, बस सिंपल। नेक्स्ट लिखा हुआ है सेंटेंस देखो, कक्षा में लड़के हैं, तो कक्षा में लड़के हैं। अब यहाँ पे देखो ये प्लूरल है, क्या है, प्लूरल, बहुत सारे हैं, लड़के बहुत ज़्यादा हैं, एक की बात नहीं कर रहे हैं। तो प्लूरल होगा जब, वहाँ पे क्या लगाओगे, आर, तो क्या लगाओगे, देयर आर बॉयज़, बॉय एक और बॉयज़ प्लूरल। आपने ये बॉय और बॉयज़ पढ़ा भी होगा सिंगुलर और प्लूरल में, ठीक है। तो हमने लिख दिया, पहले में को हटा दिया, लड़के हैं, देयर आर बॉयज़, बस कहाँ है, इन द क्लास, कक्षा में, ठीक है। अब आगे, ये तो बात हुई किसमें, प्रेजेंट में। ये हा वाले जो सेंटेंस ख़त्म हो रहे थे हा से, हैं से, वो किसके थे, प्रेजेंट के, याद रखना, मैं इसमें लिखना नहीं भूल गया, ये किसके हैं, प्रेजेंट के, याद रखना। जब भी ये लिखना रूल, तो यहाँ पे आप लिख देना प्रेजेंट, क्या लिख देना, प्रेजेंट, मैंने लिखा नहीं, प्रेजेंट लिख देना, ओके। अब अगली बात करते हैं, अब जो होगा यूज़, वाज और वर का यूज़ करेंगे। तो इसका यूज कैसे करोगे आप, देखो इसमें भी सेम वैसे ही है जैसे कि उसमें था, पहले देयर, फिर या तो वॉज या वर आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर अदर आएंगे। तो ये सिंपल सेंटेंस का मैंने रूल लिखा है। आप इससे नेगेटिव भी बना सकते हो, जैसे कि अगर नेगेटिव बनाना है तो किसी भी सेंटेंस में जो हेल्पिंग वर्ब होती हैं, इज़, आर, वॉज, वेयर, इनके बाद ही आप क्या लगाओगे, इसमें नॉट नहीं लगाओगे, एन ओ नो लगाओगे। कोई भी नेगेटिव सेंटेंस आएगा तो उसमें नो लगाओगे, क्या लगाओगे, नो। अभी आगे पढ़ते हैं, देखो। और वाज किसके साथ आते हैं, वॉज आएगा सिंगुलर नाउन के साथ, और वर आएगा प्लूरल नाउन के साथ, ठीक है। तो देखो अब ये बहुत ज़्यादा काम आता है, आपने देखा भी होगा बहुत बार, जैसे लिखा हुआ है एक राजा था, क्या सेंटेंस लिखा हुआ है, एक राजा था। तो अगर आपको नहीं पता होता देयर भी यूज़ होता है, तो आप कैसे बनाते हैं इसकी इंग्लिश, आ किंग वॉज, तो ये गलत हो जाता। इसको सही बनाने के लिए हमें इंट्रोडक्टरी देयर का यूज़ करेंगे। तो देखो देयर कैसे यूज़ करेंगे, सबसे पहले इसमें क्या आएगा, देयर वॉज, राजा एक वचन है इसलिए वॉज आ गया। अब फिर बचा क्या, राजा, एक राजा, तो आ किंग, बस। अब इसमें भी सेम चीज़ है, मैं से पहले वाले को भूल जाओ, शेर नहीं था, तो शेर एक वचन है, देयर वॉज, है ना, मैं क्या, नहीं के लिए वॉज और वर के बाद ही नो लगाओगे, नो, लोएन। अब कहाँ था, चिड़ियाघर में, तो इन द जू, याद रखना, ZOO, जू मतलब होता है चिड़िया घर। नेक्स्ट, जैसे लिखा हुआ है टेबल पर 2 पुस्तकें थी, तो पुस्तकें प्लूरल हैं, 2 पुस्तकें, एक वचन तो है नहीं, तो क्या इससे स्टार्ट करोगे, वर से स्टार्ट करोगे, वर लगाओगे इसमें, देयर वर 2 बुक्स। अब इसमें मैं तो है नहीं जो भूलें, पर से पहले वाले शब्द को भूल जाओ, मतलब जो भी प्रेपोजिशन होता है वो लास्ट में ही आता है, आप प्रेपोजिशन से किसी सेंटेंस को स्टार्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो पर और उसके बाद टेबल, अब इसकी इंग्लिश बची तो ऑन द टेबल, और पर के लिए आता है ऑन, याद रखना। नेक्स्ट है मेरी जेब में 10 रुपये थे, तो मेरी जेब में वाला भूल जाओ, 10 रुपये थे, कैसे इंग्लिश से बनाओगे इसकी, देयर वॉज 10 रुपीज़ मेरी जेब में, इन माई पॉकेट, सिंपल। अब ये आ गया कौन सा सेंटेंस, यस या नो वाला, तो इसमें क्या होगा, वॉज और वर पहले आ जाएगा। देखो लिखा हुआ है क्या छत पर कूलर था, तो इसकी इंग्लिश क्या होगी, छत एक वचन में, कूलर एक वचन है, कूलर एक वचन है, तो हम क्या लगाएंगे, पहले वॉज, देयर, उसके बाद कूलर। अब कहाँ पर, छत पर, छत पर की इंग्लिश लिख लो, ऑन द रूफ, ओके। अब बात करते हैं आगे, देयर का यूज विल बी के साथ भी आप कर सकते हो, और विल बी के साथ जब भी इसका यूज करोगे तो इसका जो हिंदी सेंटेंस का लास्ट में आएगा, या तो आप देखोगे लिखा हुआ होगा होगा, क्या लिखा होगा, होगा, या फिर होगी, या फिर होंगे, ऐसे सेंटेंस करके समाप्त होंगे, याद रखना। और यहाँ पे भी किसी चीज़ में किसी चीज़ का होना ही दर्शाया जाएगा, मेन वर्ब नहीं होगी,
मुख्य क्रिया नहीं होगी। तो देखो सेंटेंस कैसे लिखे हुए हैं इसमें, ऐसे ही टाइप के सेंटेंस मैं आपको एक्सरसाइज में दूंगा, उन्हें आपको इंग्लिश में भी लिखना है, ठीक है। तो लिखा हुआ है गिलास में पानी होगा, क्या लिखा हुआ है, होगा। तो क्या आएगा, विल बी आएगा, देयर के बाद क्या आएगा, विल बी। तो लिखा हुआ है गिलास में, तो मैंने क्या बोला है, में से पहले वाला सारा कुछ भूल जाओ, अब से पानी होगा, तो क्या लिखोगे आप, देयर विल बी वाटर, ये लिखोगे। उसके बाद में गिलास, इसकी इंग्लिश लिखनी है तो इन द गिलास, सिंपल। गिलास में की इंग्लिश क्या होती है, इन द गिलास, है ना। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, कक्षा में अध्यापिका होगी, तो कक्षा में को हटाओ, अध्यापिका होगी, इसकी इंग्लिश लिखो, है ना। तो आप क्या लिखोगे, देयर विल बी टीचर, अध्यापिका होगी, कक्षा में होगी तो इन द क्लास, सिंपल। नेक्स्ट लिखा हुआ है हमारे घर में किताबें होंगी, यहाँ पे बहुवचन है, लेकिन हमें बहुवचन और सिंगुलर नाउन से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, यहाँ पे एक वचन बहुवचन से कुछ नहीं फ़र्क पड़ने वाला, क्योंकि यहाँ पे विल बी सबके साथ आएगा, चाहे वो एक वचन हो या बहुवचन हो। बस याद रखना कि लास्ट में होगा, होंगी ऐसे सेंटेंस आ रहे, ख़त्म हो रहे, और इसमें मेन वर्ब नहीं है, और किसी चीज़ में किसी चीज़ का होना बता रहे हैं। जैसे कि लिखा है कि घर में किताब होगी, तो यानी घर में किताब होगी, है ना। तो देखो इसकी, अब घर में की छोड़ दो, इसकी इंग्लिश बनाने के लिए बहुत आसान है, घर में जितना लिखा हुआ उतना छोड़ दो, अब किताबें होंगी, है ना, किताबें, तो देयर विल बी बुक्स आएगा, बुक नहीं आएगा, बुक्स यानी किताबें। कहाँ होंगी, घर में, वो भी कहाँ, हमारे घर में, इन आवर हाउस, हमारे के लिए आपने OUR यूज़ किया है, क्या यूज़ किया, OUR, हमारे के लिए यूज़ किया है, ठीक। अवर हाउस लिखा हुआ। नेक्स्ट सेंटेंस, नदी में मछलियाँ होंगी, तो नदी में छोड़ो, मछलियाँ होंगी, देयर विल बी फिशेस, एक फिश होता तो फिश आता, मछली होगी ऐसे लिखा होता तो फिश आता, लेकिन यहाँ पे मछलियाँ होंगी तो फिशेस। आपने पता है, अब अगर SH से कोई चीज़ ख़त्म हो रही है तो उसको प्लूरल बनाने के लिए आप क्या जोड़ते हो, ES, इसलिए हमने फिश में ES जोड़ दिया, फिशेस बन गया। तो आप क्या लिखोगे इसकी इंग्लिश, नदी में मछलियाँ होंगी तो क्या लिखोगे, देयर विल बी फिशेस इन द पॉन्ड, अच्छा नदी है तो नदी में, आप यहाँ पे पॉन्ड नहीं, वो तालाब होगा तब पॉन्ड आता, यहाँ पे आप लिख सकते हो रिवर, क्या लिख सकते हो, रिवर। तो क्या लिख सकते हो, देयर विल बी फिशेस इन द रिवर। आप याद रखना रिवर आएगा, पॉन्ड काट के लिखना, और ठीक है। एक इसका लास्ट यूज और बता देता हूँ, और भी बहुत सारे यूज हैं, लेकिन मैं सिर्फ लास्ट यूज बताता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए। ऐसे भी यूज किया जा सकता है देयर का यूज़, देयर का यूज़ तो वैसे आप बहुत सारे हेल्पिंग वर्ब के साथ यूज़ कर सकते हो, जैसे कि अभी मैं पढ़ाने जा रहा हूँ शुड बी, आप कुड बी के साथ यूज कर सकते हो, मस्ट बी के साथ यूज कर सकते हो, मे बी के साथ यूज कर सकते हो, ऐसे बहुत सारी वर्ब हेल्पिंग वर्ब है जिनके साथ यूज कर सकते हो, लेकिन मैंने 3-4 ही बेसिक चीज़ें बतानी है, ठीक है। यही काफ़ी काम की हैं, इम्पोर्टेंट भी हैं। तो देखो इसमें शुड बी अब कब यूज करेंगे, जहाँ पर होना चाहिए अर्थ आएगा, क्या आएगा, होना चाहिए। मतलब आप जैसे कि किसी कमरे में बैठे हो और आपको गर्मी लग रही है, आप क्या बोलोगे, इस कमरे में पंखा होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, या फिर कक्षा में पंखे होने चाहिए, तो उसकी इंग्लिश कैसे बनाओगे। देखो लिखा हुआ है कक्षा में पंखे होने चाहिए, प्लूरल है सिंगुलर है उससे हमें कोई मतलब नहीं, हम शुड भी ही लगाएंगे देयर के बाद। तो कक्षा में को भूल जाओ, पंखे होने चाहिए, इसकी इंग्लिश क्या लिखोगे, देयर शुड बी फैंस, पंखे बहुवचन है इसलिए हम फैंस लगाएंगे। अब कक्षा में, इसकी इंग्लिश इन द क्लास, यहाँ पे दा भी लगा सकते हो तो इन क्लास भी लिख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट लिखा हुआ है गिलास में पानी होना चाहिए, मतलब किसी ने आपको पानी दिया पीने के लिए और खाली गिलास दे दिया, तब क्या बोलोगे, यार गिलास में पानी तो होना चाहिए कम से कम, है ना। तो कैसे बोलोगे इसको इंग्लिश में, देयर शुड बी वाटर इन द ग्लास, यानी देयर शुड बी वाटर
देयर शुड बी वाटर इन द गिलास, गिलास में पानी होना चाहिए। जैसे कि चाय में चीनी होनी चाहिए, कि बिना चीनी के चाय कैसी है, फीकी है, कोई फ़ायदा नहीं। तो देयर शुड बी शुगर, शुगर मतलब चीनी, देयर शुड बी शुगर, चीनी होनी चाहिए कहाँ, चाय में, इन द टी। इस कक्षा में कुर्सियाँ होनी चाहिए, कक्षा में छोड़ दो, कुर्सियाँ होनी चाहिए। तो अब क्या लिखोगे, देयर शुड बी चेयर्स इन दिस क्लास। तो ऐसे करके ये पूरा सेक्शन ख़त्म हो जाता है। अभी जो मैंने पढ़ाया वो तो हो गया ख़त्म, और वीडियो भी काफ़ी बड़ा बन गया है। देखिए आप लोग अगर वीडियो देखते हो ना यूट्यूब पे, तो उसको लाइक भी करा करो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, क्योंकि अगर मैं वीडियो डालूंगा ना, वैसे आपको पता चल जाएगा कि वीडियो भैया ने कब डाल ली है, आप उसे तुरंत देख सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले आपके फ़ोन में नोटिफिकेशन आ जाएगा। आप जब तक ग्रुप पे जाओगे, व्हाट्सएप पे चेक करोगे, बहुत टाइम लगता है ना। तो आप क्या करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जितने भी बच्चे देख रहे हैं। बस थैंक यू। सारे के सारे बच्चे होमवर्क करके कॉपी व्हाट्सएप ग्रुप पे ज़रूर चेक करवा देना। केसर हर रोज़ चेक करवाती है, बाकी सारे बच्चे पता नहीं क्यों, मैंने उनके पेरेंट्स से फ़ोन भी किया है, बहुत सारे बच्चे कॉपी नहीं चेक करवाते हैं, पर बहुत सारे बच्चे चेक भी करवाते हैं। कोई बात नहीं, जितने भी बच्चे देख रहे हैं वो तो बच्चे कम से कम मुझे कॉपी चेक ज़रूर करवा दें। थैंक यू।